यो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैफ को, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस करना है सैलरी चार्ट, उसके बाद पोस्ट एंड स्केल, तीसरे नंबर पे रैंक स्ट्रक्चर, फिर स्टार, और इसके बाद करंट अनाउंस पोस्ट डिटेल, मतलब जो पोस्ट अभी 3-4 अनाउंस हुई हैं उसके बारे में, और फिर यूनिफॉर्म और बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ओपन कर लेते हैं सारी डिटेल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैफ का यहाँ पे सैलरी चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जब एंटी नारकोटिक फोर्स की डिटेल आई थी तो ये बेसिकली एक बेसिक पे स्केल है। यहाँ पे 2011 का भी स्केल है और इसके साथ यहाँ पे 2015 का बेसिक पे स्केल है, क्योंकि अभी 2015 के बाद कोई भी इस तरह का चार्ट वगैरह अनाउंस नहीं हुआ या नज़र नहीं आया। तो इस वजह से मुझे थोड़ा पुराने वाला यहाँ पे आप लोगों को दिखाना पड़ा है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स आ गई होंगी और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट लग गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे है बीपीएस। यहाँ पे स्केल है 1 से लेकर 22 तक, और फिर इनकी जो मिनिमम सैलरी है वो, और उसके बाद इंक्रीमेंट है, और उसके पास मैक्स सैलरी है। तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बता दूं कि ये बेसिक पे स्केल है, यानी कि बेसिक पे होती है, उसके बाद काफ़ी सारे इसमें अलाउंस लगते हैं, तो फिर जो पे होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बीपीएस 1 है, यानी पहले स्केल की जो भी जॉब होगी उसकी जो मिनिमम पे होती है वो होती है 6210, और उसमें फिर इंक्रीमेंट 195, और इस तरह बन जाता है ये तकरीबन 12,060। यानी कि इंक्रीमेंट और बाकी अलाउंस वगैरह लगने के बाद इनकी जो सैलरी होती है बीपीएस 1 वालों की वो होती है 12,060 2015 में। तो अभी ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी। तो इसी तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो 14 स्केल है उसकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो 10,340 होती है, और उसमें फिर इंक्रीमेंट और अलाउंस वगैरह जब लगते हैं तो फिर ये तकरीबन 34,040 बन जाती है। तो अभी तकरीबन 40,000 तक पहुंच गई होगी, क्योंकि यह इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 5 से 6 साल बाद काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास 16 या 17 स्केल है उसकी तकरीबन 50 प्लस यहाँ पे मेंशन है, लेकिन अभी ये 70 और 80 पहुंच गई होगी। तो ये स्केल और चार्ट वगैरह तो आपने देख लिया, और इसी हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा और इंक्रीमेंट करेंगे तो अभी जो रिसेंट इनकी पे वगैरह चल रही होगी वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिविलियंस की पोस्ट वगैरह होती हैं उनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उनका स्केल कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे देख लें कि बीपीएस तकरीबन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएस 3 से ऑनवर्ड ये जा रहा है तकरीबन बीपीएस 15 तक, और यहाँ पे बीपीएस 1 और 2 की कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वायरलेस मैकेनिक दिया हुआ है, उसका स्केल 4 होता है। इसके अलावा टेलर, इसके अलावा फायर फाइटर, फोर्स कोच, और लाइब्रेरी, और असिस्टेंट फोरमैन, और इस तरह के काफी सारी यहाँ पे सिविलियन के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, और इनके यहाँ पे स्केल भी मेंशन है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जो ऑफिसर्स और एयरमैन होते हैं उनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, और उनका स्टार या उनकी जो रैंक वगैरह होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले जो ऑफिसर होता है वो होता है एयर चीफ मार्शल, और उसके बाद होता है एयर मार्शल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, और एयर चीफ मार्शल 4 स्टार रैंक होता है, और एयर मार्शल जो होता है वो 3 स्टार, इस तरह ये बाकी सारे। और जो एयरमैन होते हैं, जो पायलट वगैरह होते हैं, उनके भी यहाँ पे डिपार्टमेंट और बाकी उनका जो रैंक वगैरह होता है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे चीफ वारंट ऑफिसर होता है, इसके अलावा यहाँ पे चीफ टेक्नीशियन होता है, सीनियर टेक्नीशियन होता है, इसके अलावा लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन होता है। तो ये सारी चीजें रैंक और स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिसर रैंक है वो यहाँ पे मेंशन है। ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो उसके बाद मेन चीज आ जाती है कि जो जनवरी में अभी ये पोस्ट अनाउंस हुई है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो है यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि एरो टेक्नीशियन। तो एरो ट्रेड्स जो यहाँ पे अनाउंस हुई है उनमें बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक होता है एरो टेक्नीशियन और एक होता है यहाँ पे एरोस्पोर्ट। तो ये टेक्नीशियन बेसिकली यहाँ पे जो इस टेक्निकल वर्क वगैरह होता है उस रिलेटेड पोस्ट है, और ये इसके अलावा यहाँ पे जो एरोस्पोर्ट वगैरह होती है वो एक पुलिस टाइप की ही होती है, और ये सिविलियन में, सिविलियन से मुराद ये होता है कि ये ऑन द ग्राउंड या जो सिक्योरिटी वगैरह के प्राइस होते हैं वो ये सरंजाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जो प्रोवोस्ट ट्रेड्स है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी आ जाती हैं प्रोवोस्ट ट्रेड्स के अंदर। ये जो
सिक्योरिटी होती है। इसके अलावा उसमें एक था जीसी, ग्राउंड कम्बैटियर। तो ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये है पुलिस की तरह का ग्राउंड कम्बैटियर, यानी ये जो जमीन पे सिक्योरिटी वगैरह करते हैं जमीन पे रह के, तो उनको बेसिकली कहते हैं जीसी। तो ये 3-4 पोस्ट अभी जो अनाउंस हुई हैं उनकी डिटेल और उनकी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, ओके सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना भूल गया मैं, तो यहाँ पे ग्राउंड कम्बैटियर और ये एरो स्पोर्ट और एरो टेक्नीशियन हो गए, और यहाँ पे प्रवोस्ट आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अब यहाँ पिक्चर से ही क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिफॉर्म को। तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म है वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये पैफ का एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पायलट होते हैं, जो कमांडर वगैरह होते हैं, उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होगा। ओके, तो हम बात कर रहे हैं फैंटास्टिक चाय की। ओके, तो ये चीजें आप लोगों ने देख ली। उसके बाद अभी जो हमने प्रोवोस्ट ट्रेड्स और एरो टेक्नीशियन और बाकी चीजें जो डिस्कस की, उनका जो ये यूनिफॉर्म होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और इसके बाद ये देख सकते हैं, ये जो एरो ट्रेड्स हैं, उसके बाद जो प्रोवोस्ट ट्रेड्स हैं, और उसके बाद जो ग्राउंड कम्बैटियर्स हैं, उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो सेम होता है। और क्योंकि ये एक किस्म की सिक्योरिटी में आते हैं, तो सिक्योरिटी वालों को सारी यूनिफॉर्म सेम होती है। तो गाइज यहाँ पे सारी चीजें हमने एक एक करके देख ली है। होप्स हो के पैफ की जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और अभी आप लोग इसमें अप्लाई करें। और काफी सारे लोगों को क्योंकि इसमें काफी ज्यादा परेशानी थी या इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उनको अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। होप्स सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।